नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीश कुमार द फार्मासिस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे उन दवाइयों के बारे में जो कि इमरजेंसी के वक्त कभी भी किसी के भी काम आ सकती है। बशर्त है कि आपको उसकी नॉलेज हो। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम के साथ। फीवर यानी बुखार कभी भी किसी को भी कहीं पे भी आ सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि पैरासीटामोल बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है बुखार में। पैरासीटामोल 500 mg या फिर 650 mg बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है। कुछ एग्ज़ाम्पल जिनके ब्रांड पैरासीटामोल के ब्रांड के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कालपॉल, डोलो और इसके अलावा पैरासिट और भी। और एक और बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है वो है क्रोसिन पेन रिलीफ। सो ये सब इनके अंदर पैरासीटामोल होता है और ये बुखार में दी जाती हैं। यदि पैरासीटामोल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर पैरासीटामोल होता है, हालांकि वो कम मात्रा में होता है लेकिन वो भी बुखार में काम करती है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहुत ही कॉमन और डाइक्लोफेनेक ये के साथ पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है। इसका नाम है डाइक्लोविन प्लस। ओटीसी ड्रग है और बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होती है हर जगह। इसके अलावा एक है निसिप प्लस। इसके अंदर भी पैरासीटामोल होता है निमोसिलाइड के साथ। और फ्लेक्सोन टैबलेट है, इसके अंदर भी पैरासीटामोल विद आइबुप्रोफेन। और इसके अलावा है ज़ीरोडॉल SP, एक ये टैबलेट है, इसके अंदर एसिक्लोफेनेक 100 mg के साथ सेरिसियोपेप्टिडेज के अलावा पैरासीटामोल होता है जो कि बुखार में काम आ सकती है। और एक सूमो, इसके अंदर भी पैरासीटामोल होता है विद निमोसिलाइड 100 mg। और ये है फ्लेक्सोन टैबलेट, सॉरी कम्बीफ्लाम टैबलेट। फ्लेक्सोन वो येलो वाली थी, ये है कम्बीफ्लाम टैबलेट। और कम्बीफ्लाम टैबलेट में आइबुप्रोफेन के साथ पैरासीटामोल होता है, तो ये भी दर्द के अलावा बुखार में काम आती हैं। तो ये जितनी दवाइयाँ मैंने पैरासीटामोल के अलावा आपको दिखाई, ये दर्द और बुखार दोनों की दवाइयाँ हैं। तो ये दर्द और बुखार में दी जा सकती हैं। इनके अलावा कुछ स्पेसिफ़िक दवाइयाँ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ दर्द में ही दी जाती हैं, बुखार में वो कुछ ख़ास काम नहीं करती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल निमोसिलाइड, निसिप प्लेन टैबलेट कह सकते हैं निमोसिलाइड के। इसके अंदर सॉल्ट होता है 100 mg। इसके अलावा बहुत ही कॉमन वोविरान नाम से टैबलेट आती है और ये 50 mg और 75 mg और 100 mg में भी अवेलेबल होती है। ये है नाइस टैबलेट, इसमें भी निमोसिलाइड है, सेम सॉल्ट इसके अंदर है लेकिन नाम ब्रांड का फ़र्क है। और इसके अलावा है आइबुप्रोफेन सॉल्ट, जिसके अंदर होता है वो ब्रोफेन नाम से एक टैबलेट आती है। आइबुप्रोफेन सॉल्ट होता है, इसके अंदर 200 mg है, इसके अंदर 600 mg है और ये 400 mg में भी आती है। तो 400 mg वेरी कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये तो रही बात दर्द और बुखार की दवाइयों के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल प्रॉब्लम के बारे में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वॉमिटिंग यानी उल्टी। वो कभी भी किसी को भी आ सकती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा। सो वॉमिटिंग के लिए बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाने वाली कुछ दवाइयाँ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सॉल्ट है ऑन्डेंसेट्रॉन। सो ऑन्डेंसेट्रॉन 4 mg में अवेलेबल होती है। ये ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक टैबलेट को आपने खोला और जीभ के नीचे रखा और आपको पानी की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये अपना काम शुरू कर देगी। तो ये ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट्स हैं। ये भी ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट है और ये वोमिकाइन MD4 के नाम से आती है, ठीक है। और एक और है, ये भी ऑन्डेंसेट्रॉन टैबलेट है। इसके अलावा डोम्पेरिडोन 10 mg वेरी कॉमनली यूज़ की जाती है वोमिटिंग के लिए। सो नोज़िया वोमिटिंग या फिर आपको थोड़े बहुत चक्कर आ रहे हैं तो उसमें भी ये काम करती है। सो डोम्पेरिडोन 10 mg, कैमरा किधर है? तो ये टैबलेट है वोमिटिंग के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा मेटोक्लोप्रोमाइड
जो कि पेरिनॉर्म और वोमिनॉर्म के नाम से आती है। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपको बताई वोमिटिंग के लिए, ऑन्डेंसेट्रॉन, डोम्पेरिडोन और पेरिनॉर्म यानी मेटोक्लोप्रोमाइड। ठीक है, मेटोक्लोप्रोमाइड। इसके अलावा आप बात करते हैं पेट दर्द की दवाइयों के बारे में। ये बहुत ही कॉमनली पेट दर्द कभी भी हो सकता है। तो पेट दर्द के लिए जो बहुत ही कॉमनली यूज़ दवाई है वो है मेफ्टल्सपास। मेफ्टल्सपास में मेफेनेमिक एसिड, जस्ट अ सेकेंड, इसमें कई सारे और भी आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखती है और इसके अंदर डाइसाइक्लोमिन के अलावा मेफेनेमिक एसिड होता है। तो ये 2 सॉल्ट हैं इसके अंदर मेफ्टल्सपास में। इसके अलावा ड्रोटावरीन एक सॉल्ट होता है मेफेनेमिक एसिड के साथ, एक डाइसाइक्लोमिन और दूसरा मैंने बताया ड्रोटावरीन, और ये भी मेफेनेमिक एसिड के साथ आता है। तो इस तरह से एक ड्रोटिन टैबलेट आती है, ये है ड्रोजीवर एम, सो ड्रोटिन एम भी आती है, तो वो भी बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है। सो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि वॉमिटिंग के लिए पेट दर्द के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा मेफ्टल्सपास डीएस आती है, ज़्यादा दर्द है तो मेफ्टल्सपास डीएस भी यूज़ की जा सकती है अगर मेफ्टल्सपास प्लेन से नहीं ठीक हो रहा है तो। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि पेट में कीड़ा होता है तो उसमें एल्बेंडाजोल दी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान जनरली ये दवाइयाँ नहीं दी जाती है, तो उसमें डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट और पायरिडॉक्सिन के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इस डॉक्सिलामाइन एक तरह से दी जा सकती है, तो इसका नाम है प्रेगवॉम नाम की एक टैबलेट है, तो ये दी जा सकती है। ठीक है, और एक और है इसके अलावा मेरे पास एविनॉम, ये भी प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। इसमें दोनों में ही डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट के साथ पायरिडॉक्सिन और इसमें फॉलिक एसिड भी है, तो ये प्रेगनेंसी में सेफ है। और अब बात करते हैं हम गैस की दवाइयों के बारे में। बहुत कॉमनली यदि किसी को गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो ओमेप्राजोल एक सॉल्ट है, इसके कैप्सूल्स आते हैं। तो ये ओमी कैप्सूल है, बहुत ही कॉमनली मिल जाता है। तो इसमें सॉल्ट होता है ओमेप्राजोल 20 mg और 40 mg। ठीक है, इसके अलावा ओमेप्राजोल के अलावा एक और सॉल्ट होता है पेंटोप्राजोल। तो पेंटोप्राजोल विद डोम्पेरिडोन, तो ये वॉमिटिंग प्लस गैस में यूज़ होता है। सो ये बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है पेंटोप्राजोल, और पेंटोप्राजोल अवेलेबल होता है 20 mg और 40 mg में। सो जनरली ये 40 mg में अवेलेबल होता है। इसके अलावा एक और ब्रांड है मेरे पास ओसिड नाम से, ओसिड 20, इसके अंदर भी ओमेप्राजोल 20 mg है। और रेनिटिडीन एक सॉल्ट होता है, रेनिटिडीन 150 mg और 300 mg दोनों अवेलेबल होते हैं। तो ये गैस के लिए बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है, सो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। रेनिटिडीन कॉमनली रेंटेक के नाम से आती है, रेंटोडेक के नाम से आती है, और भी कुछ आती है कंपनियाँ। तो रेनिटिडीन सॉल्ट याद रखना 150 mg। तो और एसिलॉक के नाम से भी आती है, उसके अंदर भी रेनिटिडीन ही है। अब बात करते हैं हम किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पेट नहीं साफ़ हो रहा है, तो 2 कॉमन सॉल्ट के बारे में बताता हूँ। एक है बिसाकोडिल, सो ये सॉल्ट है बिसाकोडिल, और इसकी टैबलेट देते हैं पेट साफ़ करने के लिए। इसके अलावा सोडियम पिकोसल्फेट, सोडियम पिकोसल्फेट की टैबलेट्स होती हैं और सिरप भी आता है, तो ये पेट साफ़ करने के लिए यूज़ की जा सकती है एमरजेंसी के दौरान। और जैसे लैक्टुलोज, वो बहुत ही कॉमन है लैक्टुलोज। ठीक है, अब किसी को अगर दस्त लगते हैं यानी डायरिया हो जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए। सो दस्त का जो भी दस्त की प्रॉब्लम किसी की होती है,
तो WHO रिकमेंड करता है कि उसको ORS पिलाएं। सो पहला तो यही होना चाहिए कि ORS दिया जाए 10 में, लेकिन ORS से जनरली कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसके बाद उनको दी जाती है कुछ टैबलेट्स, इस तरह की टैबलेट। इसमें जनरली नॉरफ्लॉक्सासिन या फिर ओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक होता है, उसके अलावा उसमें टिनिडाज़ोल या फिर मेट्रोनिडाज़ोल होता है। तो एक एंटीबायोटिक यानी नॉरफ्लॉक्सासिन या फिर ओफ्लॉक्सासिन और उसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल या फिर टिनिडाज़ोल, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी हो सकता है। सो एंटीबायोटिक जो भी पेट में यूज़ कर रहे हैं हम, तो एक बैक्टीरिया होता है वहाँ पे एच पाइलोरी नाम का, ठीक है, तो उसको किल करने के लिए ही एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। और इससे ठीक हो जाता है आपका दस्त बेसिकली। और क्योंकि वाटर की, पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए एक सीलियम हस्क होती है जिसको इसबगोल की भूसी भी कहते हैं, तो इस सीलियम हस्क को यूज़ किया जा सकता है जो कि वाटर को रिटेन करके रखता है, पानी की मात्रा को वहाँ पे बनाए रखता है आपके शरीर में। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ की जा सकती है सीलियम हस्क, तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन दवाई है। तो ये तो रही बात दर्द, बुखार, दस्त, पेट दर्द की और पेट साफ़ करने की एक दवाई के बारे में मैंने बताया। यदि आपको और भी किसी प्रकार की दवाई के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।